कोलकाता में आखिरी विदाई के बाद सिंगर केके का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन, 1 बजे से निकलेगी अंतिम यात्रा। मुंबई के वर्सोवा में होगा अंतिम संस्कार। सिंगर केके की गायकी पर सवाल उठाने वाले बंगाली गायक रूपांकर बागची की हो रही है आलोचना। केके की मौत से कुछ देर पहले ही रूपांकर बागची ने केके पर उठाए थे सवाल, अब सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। क्या बद इंतजामी ने ली बॉलीवुड सिंगर केके की जान। कोलकाता के जिस ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट था वहां 2500 लोगों की जगह थी, लेकिन थे 5000 की भीड़ पर धुआं तक छोड़ा गया। गर्मी की वजह से बार बार पसीना पोंछ रहे थे केके। राजस्थान के बारा में कपड़ा बाजार में कुछ हथियारबंद युवकों ने 2 दुकानदारों पर किया हमला। व्यापारियों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में बड़ा बवाल। बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे की हिंसा में मौत के बाद हंगामा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी पार्षद के बेटे की हत्या के बाद बिगड़े हालात। 2 गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव, दुकानों में लगाई आग। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। अमृतसर में खालसा कॉलेज के बाहर 2 गुटों के बीच फायरिंग में एक युवक की मौत। बीजेपी कांग्रेस ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एसआईटी का पुनर्गठन। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख प्रमोद बान के नेतृत्व में 6 सदस्यीय की टीम जांच करेगी। डीआई जसकरण सिंह, एसएसपी गौरव तूड़ा टीम में शामिल। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 3 शूटरों की पहचान की है, जिनकी तलाश में छापेमारी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोलजी बरार को लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर का डर। दरअसल नीरज बेवाना गैंग की धमकी है, 2 दिन के भीतर मूसेवाला की हत्या का लेंगे बदला। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर है हत्या का आरोप। नीरज बेवाना भी दिल्ली की जेल में बंद है। गोवर्धन पीठम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान। बोले, मक्का में मक्केश्वर महादेव है, आगरा में तेजोमहल्य और ज्ञानवापी में शिवालय का दावा। इतिहास है यह। जयपुर नरेश के पास सारे कागजात हैं परंपरा से। तेजोमहल्य का नाम ताजमहल नहीं, वो शिवालय था जिसको मक्का कहते हैं। वो मक्केश्वर महादेव वहाँ प्रतिष्ठित थे। कहाँ तक ये लोग। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुगल वंशज प्रिंस तुसी का बड़ा बयान। प्रिंस तुसी ने कहा, ओवैसी के परदादा तुलसीराम दास महाराष्ट्र से थे। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। औसा के रहने वाले तुलसी रामदास के पोतरे बड़पोतरे अब्दुल वाहिद जो देशद्रोही था उसका पोतरा, और लैंड ग्रैपर हैदराबाद के औकाफ की जमीन का लैंड ग्रैपर सलाउद्दीन का जो बेटा है असदुद्दीन ओवैसी, उसके खिलाफ भी हम कंप्लेंट करेंगे कि इन लोगों की मुसलमान से भी कहूंगा कि इनके जो भड़काऊ भाषण के देश की तरफ से माहौल खराब हो रहा है। ओवैसी के खिलाफ भी अनखलीफ हम कंप्लेंट करने वाले हैं। यूपी में अलीगढ़ के कॉलेज में टीचर ने नमाज पढ़ी तो हिंदू संगठनों ने की टीचर की शिकायत। टीचर को छुट्टी पर भेजा गया, पार्क में बैठकर पढ़ी थी नमाज। फेसबुक पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट 82% बढ़ी। इंस्टाग्राम पर हिंसक सामग्री में 86% का इजाफा। मेटा ने जारी की मंथली रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर मार्च में 38,600 पोस्ट नफरत फैलाने वाली थी, जो अप्रैल में बढ़कर 53,200 हो गई। जम्मू कश्मीर में सरकार का ऐलान। पीएम पुनर्वास योजना के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षित जगह वाली पोस्टिंग पर भेजा जाएगा। 6 जून तक होगा पूरा काम। कश्मीरियों के प्रदर्शन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मोदी सरकार नहीं दे पा रही है सुरक्षा। कश्मीर में 1990 वाला दौर लौट रहा है। उनके साथ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी ने शोपियां के कीगाम इलाके में एक नागरिक फारूक अहमद शेख को गोली मारी। गोलीबारी में घायल हुआ शख्स अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर बताई जा रही है।
कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क। कल गृह मंत्री अमित शाह की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हुई हाई लेवल बैठक। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। आज बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे बीजेपी में शामिल होने के संकेत। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कमर कसी। 4 राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया। नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान, गजेंद्र शेखावत को हरियाणा, किशन रेड्डी को कर्नाटक और अश्विन वैष्णव को महाराष्ट्र की मिली जिम्मेदारी। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की आज दिल्ली में बैठक। विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। हरियाणा में तीसरा उम्मीदवार उतरने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की 2 दिनों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। राज्यसभा चुनाव को सभी विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को चुनाव में भाग लेने से रोकने की बीएसपी की मांग। कहा, दलबदल रोधी कानून के तहत विधायकों पर मामला चल रहा है, ऐसे में उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने से रोका जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। जबलपुर में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। इंदौर में शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की जुगलबंदी आई सामने। गौरव दिवस कार्यक्रम में शिवराज और विजयवर्गीय ने मंच पर गाना गाया। मंदिर को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, और चलना होगा। दिल्ली में आज तेलंगाना के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था अलग राज्य। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नागपुर में मोहन भागवत आज संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। देश भर से 735 स्वयंसेवकों का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये प्रशिक्षण शिविर उन स्वयंसेवकों के लिए है जिनका संघ में तीसरा साल है। बिहार में होगी जातीय जनगणना। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। कहा, जब जातिगत जनगणना बिहार से शुरू होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। धर्म परिवर्तन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, देश में धर्म परिवर्तन का होना चाहिए एक सख्त कानून। जाति जनगणना के साथ हूं खड़ा, लेकिन मुसलमानों को भी लानी चाहिए जाति की श्रेणी में। देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा। जांच में शामिल करने को कहा। कांग्रेस बोली 2015 में केस बंद हुआ था, अब मोदी सरकार नए अफसर लाई और केस खुलवाया, नोटिस भिजवाया। हवाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के बहाने बीजेपी ने केजरीवाल पर तेज किए हमले। स्मृति ईरानी ने कहा, सत्येंद्र जैन का परिवार भी करप्शन में लिप्त। केजरीवाल देश के गद्दार को क्यों बचा रहे हैं? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी है। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं?
दिल्ली में नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार में खींचतान शुरू हुई। उपराज्यपाल ने जल बोर्ड के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। आम आदमी पार्टी ने कहा जल बोर्ड उपराज्यपाल के अधीन नहीं है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर दर्ज केस वापस लेने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। सीबीआई में शिकायत दर्ज होने का दिया हवाला। मोहित समेत 3 लोगों पर 52 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सुनवाई, कल आएगा फैसला। लखनऊ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान से मिले। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान की बहू सिद्रा खान लड़ सकती है चुनाव। राजनीतिक मुद्दों पर ली आजम की सलाह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट क्लोरिनेशन प्लांट का किया निरीक्षण। कहा दिल्ली में देश के सबसे बड़े क्लोरिनेशन प्लांट से यमुना होगी साफ, दिल्ली के लोगों की बुझेगी प्यास। दिल्ली में पानी की कटौती पर सियासी कोहराम जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस से हुई झड़प। दिल्ली में किडनी रैकेट का पर्दाफाश। हौज-खास पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था रैकेट। लोगों का ब्रेन वॉश कर पैसे का लालच देकर किडनी डोनेट के लिए उन्हें तैयार किया जाता था। आगरा में मौलाना की शर्मनाक करतूत आई सामने। दीनी तालीम देने वाले मौलाना पर लगे मासूम बच्चों से रेप के आरोप। अब तक मदरसे में कई सारी बच्चों के साथ दुष्कर्म खुलासा। मौलाना शाकिर समेत कुल 4 लोगों पर केस दर्ज। फरार मौलाना की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के मोतिहारी में कुख्यात अपराधी सोनू सिंह की हत्या। पूरे इलाके में सनसनी फैली। करीब 8-10 की संख्या में आए अपराधियों ने शातिर अपराधी सोनू सिंह को गोलियों से छलनी कर उतारा मौत के घाट। अयोध्या में गर्भवती महिला टीचर की दिन दहाड़े हत्या। घर में घुसकर चाकू से वार कर ली जान। हत्यारे फरार। अखिलेश यादव ने जताया दुख। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे बनेंगे सरकारी गवाह। वाजे की अर्जी मंजूर। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। कुल 33 बैंक खाते सीज किए। खातों में 48 लाख से रुपए जमा थे। गुजरात कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी के घर का झगड़ा बाहर आया। पति के साथ दूसरी लड़की को देखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी का जोरदार हंगामा। राजस्थान की जोधपुर में सिस्टम की शर्मसार करने वाली तस्वीरें। सड़क हादसे में मारे गए मजदूर के शव को कूड़ा गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। यूपी के हापुड़ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा। हफ्ते भर सड़क पर आम लोगों को ठंडा पानी पिलाएगा नवाब। कानपुर में वज्र वाहन के ड्राइवर और 3 कांस्टेबल सस्पेंड। पेशी पर ले जा रहे थे आरोपियों को। हमीरपुर में कल्प वृक्ष और मंदिर के दर्शन कराने का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने वायरल वीडियो के आधार पर की कार्रवाई। बिहार में लगातार उड़ रही है शराबबंदी की धज्जियां। मधुबनी में कैमरे में कैद हुए तस्कर। खुद तस्करों ने कबूल की शराब की तस्करी। बोले चौकीदार को पैसा देते हैं तो डर किस बात का। शराबी तस्कर ने खुद ही वीडियो किया वायरल। एमपी के बैतूल में रेत माफिया ने महिला वन रक्षक को कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर हुआ फरार। कैरेट से भरी ट्रॉली लेकर भाग रहे ड्राइवर को पकड़ने अकेले दौड़ पड़ी थी वन विभाग की गाड़ी ललिता। पुलिस ने मामला दर्ज किया। अफ्रीका से अब तक 24 देशों में फैली बीमारी मंकी पॉक्स पर सरकार ने की एडवाइजरी जारी। मरीज के संपर्क में आने पर 21 दिन तक निगरानी जरूरी। चिकन पॉक्स की तरह बीमारी बच्चों में फैलती है। अच्छी बात यह है कि देश में अब तक एक भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब यात्रियों अपने सामान के लिए नहीं होना होगा परेशान। RFID तकनीक पर आधारित टैग सुविधा शुरू। विमान यात्री अपने सामान की जानकारी
QR कोड के माध्यम से पता कर सकेंगे सामान किस एयरपोर्ट पर किस कन्वेयर बेल्ट में घूम रहा है। ये सब कुछ यात्रियों को पता चलता रहेगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।